करते करते और उसके बाद हमको अपने आप में दिखाई देता है। जैसे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ ये भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। तो जो है हमारे यहाँ की घटना है, मैं वैसे रहने वाला चित्रकूट से हूँ, डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। तो हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर। तो हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं कि पहले तो बहुत गाड़ियाँ नहीं होती थीं, लोग पैदल यात्रा भी करते थे। रात हो जाती थी और बुंदेलखंड है, उधर थोड़ा सा जंगल इलाका भी होता है, तो कुछ दुष्ट लोग भी, बदमाश लोग भी, तो वह रास्ते में ही मंदिर पड़ता है। तो हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा है कि हनुमान जी जब रात में कोई आता है, हमारे जो है सयाने बुजुर्ग भी बताते हैं और अभी फिर हमने भी अनुभव किया, तो रात्रि हो जाती थी और वह लोग डरते थे वहाँ से निकलने के लिए। तो हनुमान जी कभी घोड़े में सवार होकर के, हाँ, कभी ऐसा लगता था कि कोई आगे हमारे जा रहा है। अच्छा जी। और वह हमारे ग्राम से जो है थोड़ा सा हट के हैं 2 किलोमीटर, तो वह वहाँ तक, ग्राम तक वह आते थे और लोगों को लगता था कि अरे और भी तो कोई जा रहा है। अच्छा, कोई डरने के कोई भाव नहीं, एक तरह से रक्षक बनकर और उन्होंने कल्याण करते थे। इसी तरह हमारे जीवन में हम भी अभी जाते हैं, हमें अनुभव होता है, इतना सुख शांति की प्राप्ति होती है वहाँ पर। और हमारे कई ऐसे जीवन के कार्य हैं जो हनुमान जी की कृपा हुई और वह हमारे कार्य बनते चले गए। इसलिए ये साक्षात प्रमाण है। जब हम अनुभव करते हैं भगवान के चरणों से या भगवान से हम जब जुड़ते हैं, तभी हमको यह अनुभव और यह ज्ञान उत्पन्न होता है। जब हमको निश्चल भक्ति या भगवान के तत्व का या भगवान के गुणों का हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें भक्ति भी नहीं होती। इसलिए हम उनके तरफ चल करके देखें। जैसे भगवान ने कहा कि भक्त मेरे तरफ तो जो है 10 कदम आए हैं, मैं तो कई कदम चल करके भगवान भक्त को लेता हूँ। आते हैं दौड़े हनुमान हो, आते हैं दौड़े हनुमान हो, कोई दिल से पुकारे। आते हैं दौड़े हनुमान हो, आते हैं दौड़े हनुमान हो, कोई दिल से पुकारे। जाने ये सारा जहान हो, जाने ये सारा जहान हो, कोई दिल से पुकारे। आते हैं दौड़े हनुमान हो, आते हैं दौड़े हनुमान हो, कोई दिल से पुकारे। राम दूत हैं सबके प्यारे, दीन दुखी के हैं रखवारे, दीन दुखी के हैं रखवारे। राम दूत हैं सबके प्यारे, दीन दुखी के हैं रखवारे, दीन दुखी के हैं रखवारे। कहते हैं वेद पुराण हो, कहते हैं वेद पुराण हो, कोई दिल से पुकारे। कहते हैं वेद पुराण हो। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। प्रसन्न हो जाए हनुमान जी तो सब संभव हो जाता है। हनुमान जी की महिमा बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने पूज्य पंडित जी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री क्या राम। शुभ नाम पंडित जी आपका? मेरा नाम विजयकांत पांडे। जी जी जी। पंडित जी, अभी तो आपसे बातें हो रही थी जी। आपने तो बताया कि निर्मल मन से जी अगर भक्त हनुमान जी की आराधना करें तो सब प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। एक बार हम चाहते हैं कि संक्षेप में एक बार फिर से बता दें जी। कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है। देखिए, भगवान हनुमान जी के शरण में आने से सभी मन की जो कामनाएं हैं पूर्ण होती हैं। अच्छा। क्योंकि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हनुमान जी देने में सक्षम नहीं है। इसलिए जिस कामना से, लेकिन कामना सत्य की हो, अच्छे विचार की हो और जगत के उद्धार के लिए हो, धर्म संबंधित हो, परमपिता परमात्मा बहुत जल्दी कल्याण करते हैं। अच्छा पंडित जी, गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि और मनोरथ जो कोई लावे
सोई अमित जीवन फल पावे। जी यानी व्यक्ति का जो भी मनोरथ है बिल्कुल वो सब पूर्ण हो जाता है जी बिल्कुल, हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी की कृपा से बिल्कुल यह सत्य है। उस लायक हों, उसके पात्र हों, तो परमपिता परमात्मा हनुमान जी बिल्कुल अवश्य कृपा करते हैं। लेकिन हमारे विचार कैसे हैं, हम किस भावना से कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। अगर हमारे सही विचार हैं, निर्मल हैं और सात्विक हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं है और संसार मांग में। हमारी उचित है। बिल्कुल मांग उचित है, ये भी मायने रखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम किसी के वो काम क्रोध के वशीभूत हो करके और दुनिया भर का या किसी के अपराध या किसी का है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका हमें गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो उन मनोरथों को हनुमान जी जी पूर्ण कर देते हैं। और इसी को दुर्गा सप्तशती में है, यम यम चिंतित काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो चिंतन में आता है, मांगना तो दूर की बात है, जो चिंतन में आ जाए चिंतन में आता है वो भी कर वो सब भी देवी पूरी कर देती है सब। पंडित जी, बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि कुछ ऐसा अनुष्ठान, कुछ पूजा मिल जाए जिससे कि उनके संकटों का निवारण हो जाए। कुछ आपके स्मरण में आ रहा है? जी देखिए, आपके हनुमान भक्ति चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों को जय श्री राम बोलना चाहता हूँ, जय हनुमान बोलना चाहता हूँ। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपके प्रश्न के उत्तर से न जाने कितने भक्तों का कल्याण हो सकता है और होता है। हम लोग करवाते हैं, तो हमारे पास लोग आते हैं, नाना प्रकार की बातें, संकट, नाना प्रकार की टेंशन, नाना प्रकार की क्लेश। जी जी। तो हम किसकी शरण में जाएं, हम क्या करें, किसकी पूजा करें, क्या पाठ करें, क्या मंत्र जप करें, तो हम बताते हैं। और भगवान की कृपा, देखिए ईश्वर की कृपा है, हम करने वाले हैं, हम एक माध्यम हैं, है तो ईश्वर की कृपा। और ईश्वर की कृपा से भक्तों की कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। बहुत से भक्त फिर आते हैं और कहते हैं कि भगवान ने बहुत बढ़िया किया, पंडित जी हमें तो इतना विश्वास नहीं था, या हमने ऐसा सत्य मार्ग या रास्ता दिखाने वाला कोई अभी तक हमें मिला नहीं था, लेकिन आपने बताया और आपने किया। हालांकि वो कहते हैं कि अरे आपने किया, आप तो बहुत, लेकिन हम वास्तव में हम कुछ नहीं। जी जी। हम तो एक माध्यम हैं, करने वाले तो हनुमान जी हैं, परमपिता परमात्मा हैं। लेकिन भगवान की भक्ति से, देखिए हनुमान जी की आराधना करना है, जैसे हम अनुष्ठान बताते हैं, ये अनुष्ठान 5 दिन का भी होता है, 7 दिन का भी होता है, 11 दिन का भी होता है, और भी लंबे चलते हैं। लेकिन लंबों में जो है ना, थोड़ा सा अखंडता कभी कभी हो जाती हाँ, है जी। इस कारण से 11 दिन, 7 दिन, 5 दिन, क्योंकि कलयुगी प्राणी हैं तो वो गृहस्थों के लिए- नियम नहीं हो पाता। हाँ। इसलिए नियम को बरकरार रखते हुए तो 7 दिन, 11 दिन, 5 दिन के अनुष्ठान करते हैं। और उन अनुष्ठानों में हनुमान जी की स्तुति, हनुमान, जैसे कि हनुमान बाहु का पाठ 108 पाठ करें, करवाएं। नहीं कर सकते क्योंकि हर भक्त नहीं कर सकते हैं, ये इसमें थोड़ा सा पवित्रता, एकाग्रता और खान पान का भी सिस्टम और करना, पाठ करना भी साधारण नहीं होता। इसलिए जो हो सके अपने आप में 1 पाठ 2 पाठ कर लें, भक्त अगर कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो ब्राह्मण हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, तो उनके माध्यम से करवाएं। क्योंकि देखिए भगवान की प्राप्ति हनुमान जी के चरण पकड़ लेने से भी हो जाती है। सुंदरकांड का पाठ है, ये भी आप करवा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ ये भी करवा सकते हैं। हनुमान बाहु के पाठ, बजरंग बाण के पाठ, ये 108 पाठ करें हैं। और 1100 पाठ भी करवाते हैं। 108 पाठ कम से कम होना चाहिए। मतलब 108 पाठ 11 दिनों का अनुष्ठान करके। हाँ, ये करा दें। 11 दिन में, 7 दिन में, जैसे 1100 पाठ करना है, 501 पाठ करना है। क्योंकि 108 पाठ के बाद पूर्ण कृपा प्राप्त होने लगती है। बिल्कुल अपने आप में अनुभव हो जाता है। जीव अगर अनुभव करे व्यक्ति तो अपने आप में उसको लगता है हाँ कितना शांति मिली, हमारे कार्य कितने सरलता से बन गए। बिल्कुल साक्षात अभी हम करते हैं, सब सुगम होने लगता है। बिल्कुल सब सुगम होने लगता है। और अनुष्ठान के तरीके से अनुष्ठान हो, 7 दिन का हो, 11 दिन का हो, 5 दिन का हो, लेकिन वह अनुष्ठान के तरीके से हो, नियम से, संयम से, और उनके भंग नहीं होना चाहिए। अच्छा पंडित जी, अगर भक्त अगर खुद घर में करना चाहें, स्वयं जी, करें, तो उसके लिए कुछ आप संक्षेप में अगर बताना चाहें। देखिए अगर अपने आप में करना है तो भी आप एक घी का दीपक जलाएं पूजा स्थान पर, और
नहीं ज़्यादा संकल्प कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत जल ले करके, हाथ में जल ले लें। जी हाथ में जल लें और अपना नाम गोत्र बोलते हुए हनुमान जी मैं आप की स्तुति करना चाहता हूँ अपने कल्याण के लिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता हूँ या हनुमान बाहु का पाठ करना चाहता हूँ, और अहम करिस से अच्छा। कितने पाठ करना है ये और कह करके इस जल पाठ छोड़ के दें। लिए जल छोड़ दें, और जिस आसन पे बैठें वो नित्य वही आसन हो, घी का दीपक अवश्य जले, और जब तक हमारा पाठ चले तब तक अवश्य जले। ज़्यादा अगर नहीं कर सकते हैं तो एक पाठ दो पाठ जितना कर सकें करके, और वो जो पाठ करें वो परमात्मा को अर्पण कर दें, अर्पण करें। जल ले करके अंत में, और भगवान को ही अर्पण कर दें। और क्योंकि वो जो अर्पण हो जाता है हमें विपत्ति में वो काम आता है, कभी भी हम भगवान की स्तुति और स्मरण कर सकते हैं, वो हमारा धर्म जो है काम आता है। जैसे कि बैंकों में रुपए इकट्ठा करते हैं, अच्छा, बैंक बैलेंस है वो। हाँ, तो वो परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए, और फिर जल भी लगाना चाहिए, इंद्राय नमः शक्राय नमः, क्योंकि हमारी कई कथाएं हैं कि कुछ उसका फल भी ले जाते हैं इंद्र के पास चला जाता हाँ, है। इसलिए इंद्राय नमः शक्राय नमः करना चाहिए, नित्य करें, उससे भी फल की प्राप्ति होती। जी जी जी। पंडित जी, अभी तो आपसे बातें हो रही थी जी। आपका तो निज अनुभव है कि सब ये छोटे छोटे उपाय लोग करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो मूल है वो है आपकी निर्मल भक्ति, निर्मल मन। थोड़ा इस बार बता दीजिए भक्तों को कि आपके भीतर ये भाव कैसे पैदा हो गया, कि आपने कैसे क्या इस तरह की कोई घटना घटी कि आपको लगा कि कोई सयानापन नहीं चलेगा? जी बिल्कुल। देखिए जब हम अनुभव करते हैं भगवान के चरणों से या भगवान से हम जब जुड़ते हैं तभी हमको यह अनुभव और यह ज्ञान उत्पन्न होता है। जब हमको निश्चल भक्ति या भगवान के तत्व का या भगवान के गुणों का हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें भक्ति भी नहीं होती। इसलिए हम उनके तरफ चल करके देखें, जैसे भगवान ने कहा कि भक्त मेरे तरफ तो जो है 10 कदम आए हैं, मैं तो कई कदम चल करके भगवान भक्त को लेता हूँ। तो इस तरह से हमको पहले तो भगवान में जो है अपना एकाग्र मन निश्चल भक्ति से जो है भगवान का पूजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। बहुत जल्दी आजमाने नहीं लगना चाहिए। हम 2 दिन किए और आजमाने लगे तो बिल्कुल हाँ, अभी भी वर्तमान में आप थोड़ा सा उनके तरफ चल करके या थोड़ा सा अनुभव करके देखें, साक्षात प्राप्त होता है। हनुमान धारा में तो साक्षात विराजमान है। अभी भी साक्षात देख लीजिए, वहाँ का जल का कुछ पता नहीं कहाँ से आता है क्या आता है, लेकिन वो जल गिरता ही रहता है, साक्षात विराजमान। जी जी जी, बड़ा आनंद आया पंडित जी आपसे बात करके। आगे हनुमान जी की प्रेरणा से फिर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जय सिया राम। धन्यवाद आपको भी। जय श्री राम। सिया। आपके माध्यम से हमने भक्तों को थोड़ा बहुत बता सके। ठीक है, जय जय सिया।